बीजेपी ने कितने राज्यसभा सांसदों को दोबारा उम्मीदवार बनाकर भेजा है और कितने नए चेहरों को मौका मिला है, ये सवाल लगातार चर्चा का विषय भी है। और जिन्हें दोबारा मौका मिला है उनके साथ बहुत सारी बातें चुनावी गलियारों में चर्चा की तरह दिखाई पड़ रही हैं। देश में आगामी दिनों में 56 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होने हैं। आने वाले समय में 27 फरवरी को चुनाव होने हैं और 15 फरवरी तक नामांकन भर दिया गया है। इनमें से 28 वो सीटें हैं जिनमें बीजेपी के सांसद हैं। हालांकि इनमें से अब तक केवल 4 लोगों को ही बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव जैसे 7 केंद्रीय मंत्रियों सहित बीजेपी के कई ऐसे वरिष्ठ नेता हैं और निर्वर्तमान राज्यसभा सांसद हैं जिन्हें पार्टी दोबारा राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार नहीं बना रही है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार उनमें से कई लोकसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं, ऐसी खबरें हैं। अगर आप देखिए तो बीजेपी ने 56 सीटों पर चुनाव के लिए 28 उम्मीदवारों की घोषणा की है। इनमें से कई नए चेहरे हैं। नए नामों में से 3 पार्टी की महिला मोर्चा से जुड़ी हुई हैं। इनमें बिहार की धर्मशिला गुप्ता, महाराष्ट्र की मेधा कुलकर्णी और मध्य प्रदेश की माया नारोलिया शामिल है। ये वो 3 महिला चेहरे हैं। 28 वर्तमान सांसदों में से बीजेपी ने केवल 4 को ही फिर से उम्मीदवार बनाया है। इनमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, 2 केंद्रीय मंत्री और सुधांशु त्रिवेदी शामिल हैं। अश्विनी वैष्णव और एल मुरुगन ऐसे मंत्री हैं जो कि दोबारा उम्मीदवार बन रहे हैं। इधर उच्च सदन राज्यसभा में 5 अन्य मंत्रियों जैसे कि राजीव चंद्रशेखर, मनसुख मंडाविया, पुरुषोत्तम रूपाला, नारायण राणे और वी मुरलीधरन का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। हालांकि इन्हें बीजेपी ने दोबारा मौका नहीं दिया है, ना ही दोबारा इन्हें नामित किया है। इन सब के अलावा पार्टी के मुख्य प्रवक्ता अनिल बलूनी, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को भी बीजेपी दोबारा राज्यसभा नहीं भेज रही है। हालांकि उनमें से कई आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं, ऐसी खूब चर्चा है। राज्यसभा के चुनाव भी लोकसभा से पहले होने हैं और खूब चर्चा इस पर भी हो रही है। राज्यसभा का चुनाव जो होता है वो आम जनता से जुड़ा हुआ नहीं होता है। आम जनता के जो प्रतिनिधि होते हैं यानी कि विधायक, वो इसके चुनाव की जो प्रक्रिया है उसमें शामिल होते हैं। जिस राज्य की राज्यसभा सीट के लिए चुनाव हो रहे होते हैं उस राज्य के विधायक इसमें वोट डालते हैं। इन चुनाव में लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तरह वोट नहीं पड़ते। यहां विधायकों को वरीयता के आधार पर वोटिंग करनी होती है, यानी कि 1 2 3 4 वरीयता के क्रम में। विधायकों को चुनाव आयोग की ओर से एक विशेष पेन दी जाती है और उसी पेन से उम्मीदवारों के आगे वोटर का नंबर लिखना होता है। एक नंबर उसे जो कि उनका सबसे पसंदीदा उम्मीदवार होता है, जैसा कि हमने कहा कि वरीयता के आधार पर होता है। दूसरे नंबर पर दूसरी 2 लिखना होता है वरीयता के अनुसार। इसी तरह विधायक चाहें तो सभी उम्मीदवारों को वरीयता क्रम दे सकते हैं। अगर आयोग द्वारा दी गई विशेष पेन का इस्तेमाल नहीं होता है तो वोट अमान्य माना जाता है। इसके बाद विधानसभा के विधायकों की संख्या और राज्यसभा के लिए खाली सीटों के आधार पर जीत के लिए आवश्यक वोट तय होते हैं। जो उम्मीदवार उस आवश्यक संख्या से अधिक वोट पाता है वो विजयी घोषित होता है। राज्यसभा चुनाव वाले राज्यों को अगर देखें तो उसमें यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ शामिल हैं। राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है ये हमने आपको बताया। और बीजेपी जिस तरीके से बहुत सारे ऐसे लोगों को रिपीट नहीं कर रही है, उनके साथ जुड़े हुए कुछ इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं कि हो सकता हो उन्हें लोकसभा में बीजेपी आगे करे। ऐसे कई सारे नाम हैं और ऐसी कई सारी रिपोर्ट्स आप अमर उजाला पर भी देख रहे हैं। फिलहाल बीजेपी ने 4 बड़े नाम घोषित कर दिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।